आज हमने टॉपिक लिया है ह्यूमन टीथ। तो ह्यूमन टीथ में ये अगर हम देखेंगे तो ये जनरल जो भी हमें टीथ दिखता है, तो ये हमें टीथ का स्ट्रक्चर हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको क्राउन कहते हैं, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको नेक कहते हैं और यहाँ से ये जो नेक के नीचे का वाला जो हिस्सा है वो हमें जनरली दिखता नहीं, क्योंकि वो क्या होता है कि गम के नीचे अंदर फिक्स होता है, एम्बेडेड रहता है। तो जो क्राउन होता है, तो क्राउन का जो सबसे आउटर हिस्सा है उसको इनेमल कहते हैं और इनेमल के अंदर जो भी एक जो जिससे मेन एक्चुअली टीथ बना रहता है उसको डेंटाइन ऐसे कहते हैं और डेंटाइन के अंदर देखेंगे तो एक पल्प कैविटी होता है और ये जो पल्प कैविटी होता है, तो पल्प कैविटी में बहुत सारे ब्लड वेसल, न्यूट्रिशन नर्व्स होते हैं जो टीथ को जिंदा रखते हैं। और ये जो टीथ रहता है या टूथ रहता है, वो टूथ क्या होता है कि गम में फिक्स या एम्बेडेड रहता है। गम जो है उसको जिंजीवा ऐसे भी कहते हैं। और फिर ये जो नर्व्स है, तो ये एक एग्ज़ैक्टली जो नीचे जो मेन ब्लड वेसल्स है या नर्व है उससे अगर अटैच रहता है तो उसको रूट कैनल कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो गम होता है, तो गम कहाँ होता है? तो गम बोन में फिक्स होता है और ये एक सीमेंटिंग एरिया है कि जो एग्ज़ैक्टली गम को और टीथ को एग्ज़ैक्टली अटैच करके रखता है। तो ह्यूमन टीथ हमने टॉपिक लिया है फ्रॉम क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साइंस सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से। तो टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ की बात करें तो इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते हैं, यानी कि जो भी बच्चे तकरीबन 6 साल से पहले, तो 6 साल से पहले लगभग या 3 साल के आस-पास जो भी बच्चे हैं, आप देखेंगे उसमें प्रीमोलर नहीं होते हैं और उनमें जो मोलर होते हैं वो 3 की जगह 2 ही होते हैं। तो अगर अपर जॉ यानी कि अपर जॉ में अगर हम इस पोर्शन से इस पोर्शन से यहाँ तक अगर देखें तो ये आधा पोर्शन हो गया और यहाँ से ये देखें आधा पोर्शन हो गया। तो यानी कि जो टीथ है टोटल तो ये आधा पोर्शन, ये आधा पोर्शन और ये आधा पोर्शन और ये आधा पोर्शन। तो ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। तो इसमें इंसीजर देखेंगे तो 2 है और कैनिन देखेंगे तो 1 है, प्रीमोलर 1 है और फिर ये सेकंड प्रीमोलर है। फिर उसके बाद फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर जिसको विज़डम टूथ भी कहा जाता है। और नीचे भी अगर देखा जाए तो अगर हम देखेंगे तो इंसीजर 2 है, फिर उसके बाद एक कैनाइन है, फिर उसके बाद 2 प्रीमोलर है और फिर मोलर है एंड फिर मोलर है और जो लास्ट मोलर है उसको ही क्या कहते हैं? इसको ही विज़डम टीथ कहते हैं। तो ये जो है तो ये एडल्ट है, तो ये एडल्ट में 32 टीथ रहते हैं, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। तो जो मिल्क टीथ होते हैं, तो मिल्क टीथ में देखेंगे तो इंसीजर्स कितने होते हैं, तो इंसीजर एक साइड में यानी कि एक पोर्शन की बात करें, तो एक पोर्शन की बात करें, तो यानी कि एक पोर्शन में 2 इंसीजर्स होते हैं, 1 कैनाइन होता है, 2 मोलर होते हैं, यानी मीन्स इसमें प्रीमोलर नहीं होते हैं और मोलर 3 की जगह एडल्ट में 3 होते हैं मोलर, तो यहाँ 2 ही होते हैं। तो टोटल अगर 212 अगर ये फ़ॉर्मूला यूज़ करें 212 ऊपर, 212 नीचे यानी कि 212 ऊपर, 212 नीचे, तो यहाँ एग्ज़ैक्टली इसको 2 से मल्टीप्लाई यानी कि इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करें तो बच्चों में 20 टीथ होते हैं। वही अगर हम एडल्ट की बात करें तो इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं, मोलर्स 3 होते हैं, यानी 2123 ये फ़ॉर्मूला बनेगा। ये इसमें क्या बढ़ गया? तो प्रीमोलर बढ़ गए हैं एंड एक-एक मोलर बढ़ गया है। तो ये टोटल क्या हो जाता है? एडल्ट में 32 टीथ होते हैं। तो डेंटल फ़ॉर्मूला में देखा जाए तो बच्चों की अगर बात करें तो इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन होते हैं, फर्स्ट मोलर होता है एंड सेकंड मोलर होता है, तो थर्ड मोलर नहीं होता है एंड 2 प्रीमोलर भी नहीं होते हैं। तो ह्यूमन टीथ जो होता है वो स्पेशलाइज़ होते हैं कटिंग में, टियरिंग में, ग्राइंडिंग करने में, फूड की ग्राइंडिंग करने में, डाइजेशन में हेल्प करने में और स्वैलो करने में, जो भी हमने खाना खाया है उसको। तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं फेशियल टिश्यूज़ को एंड मेंटेन फेशियल शेप, तो यानी कि फेशियल शेप को भी मेंटेन रखता है और ये हमें क्लियर स्पीच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक कॉन्फिडेंट स्माइल के लिए टीथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टाइप्स क्या होते हैं? तो टीथ में इंसीजर्स होते हैं जो कटिंग के लिए काम आते हैं, कैनाइन होते हैं टीयरिंग के लिए काम आते हैं, प्रीमोलर जो होते हैं वो क्रशिंग के लिए काम आते हैं एंड मोलर जो होते हैं ग्राइंडिंग के लिए काम आते हैं। तो ह्यूमन एडल्ट जो होते हैं उनके पास 32 टीथ होते हैं इंक्लूडिंग विज़डम टीथ। तो इंसीजर जो है तो ये सबसे लोकेटेड फ्रंट में रहते हैं, शार्प होते हैं, फ्लैट टीथ होते हैं और ये कटिंग के लिए काम आते हैं। कैनाइन जो होते हैं, कैनाइन ये पॉइंटेड टीथ होते हैं, नेक्स्ट टू इंसीजर्स रहते हैं एंड ये टियरिंग फूड के लिए हमें यूज़फुल होते हैं। प्रीमोलर्स बिहाइंड कैनाइन होते हैं, उनमें थोड़े कस्प यानी कि ऊपर-नीचे ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा वेवी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है एंड ये फॉर ग्राइंडिंग एंड टियरिंग के लिए ये काम आते हैं। मोलर जो होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, बैक साइड में रहते हैं, उनका सरफेस जनरली फ्लैट होता है
क्रशिंग के लिए और ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो लास्ट मोलर जो आता है, जिसको विज़डम या थर्ड मोलर भी कह सकते हैं, तो ये इसको विज़डम टीथ कहा जाता है, इसको लास्ट मोलर भी कह सकते हैं। तो जो चिल्ड्रन होते हैं, तो चिल्ड्रन के पास यानी बेबी के पास 20 प्राइमरी टीथ या मिल्क टीथ होते हैं। तो ये अराउंड जब चाइल्ड जब 6 मंथ का होता है, तब से आना चालू हो जाता है और अराउंड बाय एज ऑफ 3 उनके सारे 20 जो टीथ है वो आ जाते हैं। तो उनका काम रहता है बच्चों को स्पीक करने में मदद करना, खाना खाने में मदद करना और ये स्पेस को होल्ड करते रखते हैं। दे होल्ड द स्पेस फॉर परमानेंट टीथ यानी कि उन यही गिर कर के आ जाएँगे, तो ये रिप्लेस होके परमानेंट टीथ आ जाएँगे। तो ये जभी भी शेड होते हैं और फॉल आउट होते हैं, ये जब शेड होना चालू हो जाता है अराउंड एज 6 एंड 12 एज तक ऑलमोस्ट सारे जो टीथ है वो नए आ जाते हैं। तो जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 टीथ होते हैं, 8 इंसिजर्स होते हैं, 4 कैनाइन होते हैं, उसमें 0 प्रीमोलर रहते हैं और 8 मोलर्स होते हैं। 32 टीथ यानी एडल्ट की बात करें तो 8 इंसिजर्स होते हैं, 4 कैनाइन होते हैं, 8 प्रीमोलर होते हैं एंड 12 मोलर्स होते हैं। तो फायोडोन जो यानी कि ह्यूमन जो है तो इसको जिंदगी में 2 बार दांत आते हैं, एक बार 20 जो आते हैं वो रिप्लेस करके 32 आ जाते हैं। यानी कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ ऐसे 2 प्रकार के टीथ होते हैं ह्यूमन के पास। तो मिल्क जो टीथ है जिसको डेसिडुअस टीथ कहते हैं, डेसिडुअस यानी गिरने वाले या रिप्लेस होने वाले। तो टोटल 20 टीथ होते हैं जो रिप्लेस हो जाते हैं और उसके जगह पे 32 जो है वो परमानेंट टीथ आ जाते हैं और वो जो टीथ जो है वो गिरना चालू हो जाता है या रिप्लेस होना चालू हो जाता है अराउंड द एज 6 ऑफ द चाइल्ड। तो जो परमानेंट टीथ है वो 32 टीथ होते हैं और इंक्लूडिंग 4 विज़डम टीथ कह सकते हैं और ये रिप्लेस करते हैं मिल्क टीथ को। विज़डम टीथ जो है वो अराउंड एज ऑफ 17 से 21 के बीच में आ सकता है। सब लोगों में नहीं आता है विज़डम टीथ, कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है एंड इन सम केसेस ये जो विज़डम टीथ है वो पेनफुल भी होता है व्हेन इट स्टार्ट्स इरप्टिंग। तो जो ह्यूमन टूथ है उसका स्ट्रक्चर में क्राउन आता है, तो ये विज़िबल पोर्शन होता है टूथ का जो गम लाइन के ऊपर रहता है। उसके बाद एनामल उसके क्राउन के नीचे जो होता है वो एनामल का स्ट्रक्चर होता है, जो हार्ड होता है, व्हाइट होता है और आउटर लेयर होता है, जो प्रोटेक्ट करता है टूथ को फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्रॉम डिकेइंग एंड ये च्यूइंग में फ़ोर्स जनरेट करने में मदद करता है और ये कैल्शियम फ़ॉस्फेट से बना रहता है। ये हार्डेस्ट टिश्यू है इन द बॉडी में और ये जनरली एसिड से डैमेज हो सकता है। तो जो डेंटाइन है, एनामेल के नीचे क्या हो जाता है, डेंटाइन आ जाता है। तो वो एक हार्ड मिनरलाइज़्ड टिश्यू लेयर होता है, जो एनामेल के नीचे होता है और ये बल्क ऑफ टूथ को बनाता है और ये इसमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ट्यूब होते हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि जो सेंसेशन हम कह सकते हैं हीट का एंड कोल्ड का, तो हीट एंड कोल्ड का ट्रांसमिशन हमें डेंटाइन ही देता है। उसके बाद सीमेंटम एक पोर्शन होता है, तो ये कवर करता है इट कवर द रूट ऑफ द टूथ, बाइंड्स द जॉ बोन वाया पेरी पेरियोडोंटल लिगामेंट, यानी कि सीमेंटम क्या करता है गम एंड टूथ को या रूट कैनल को क्या करता है एक दूसरे के साथ फिक्स कर लेता है। उसके बाद पल्प होता है, जो सॉफ्ट होता है, पल्प यानी कि बहुत अंदर का हिस्सा जो सॉफ्ट होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ होता है। इसमें नर्व होती है, ब्लड वेसल होती है और इसकी वजह से जो टूथ होता है वो अलाइव रहता है या जिंदा रहता है। उसके बाद नेक रीजन रहता है कि ऐसा एरिया जो क्राउन को और रूट को बाइंड करता है, उस रीजन को टूथ को नेक कहते हैं। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comments in the comment box or WhatsApp number 8055638591. Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.